सोचिए, इस देश में लाखों टीवी हैं, लाखों अखबार हैं, सारे के सारे जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं, हजारों यूट्यूब चैनल है। सबसे ज़्यादा पत्रकारिता में जनरल कैटेगरी के लोग हैं। पिछले 10 साल से SC ST OBC के कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दर्जन भर SC ST OBC के सोशल मीडिया पत्रकारों से इस देश के जातिवादी मनुवादी लोगों को इतनी दिक्कत है कि वो आपको गाहे बगाहे फ़ोन करके मारने की धमकी देंगे, और गाली तो ऐसा लगता है जैसे उनकी भाषा है। क्या बहुजन समाज के लोगों को चुप हो जाना चाहिए? सवाल है कि क्या जनरल कैटेगरी के 99.99 पत्रकारों को कभी कोई SC ST OBC का आदमी कुछ कहता है? सोचिए, लालू यादव का मजाक उड़ाया जाता है। उन्होंने एक बार बोला था कि एक मुक्का लगेगा तो नाच कर गिर जाओगे। एक पत्रकार को मजाक में बोला था, उनकी आलोचना की गई। इस देश में तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को बदनाम किया जाता है। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, रामविलास पासवान, तमाम बहुजन नेताओं को। आपने सुना कभी किसी पत्रकार पर FIR हुआ हो, कभी किसी को कुछ बहुजन ने कहा हो? लेकिन सोशल मीडिया पर मुश्किल से 1 दर्जन बहुजन समाज के लोग हैं जो संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं। उनको मारने की धमकी, गाली गलौज, और मेरा तो पूछिए मत। उनका बस चले तो मुझे तो बस जलाकर राख कर दें। आप कल्पना कर सकते हैं ये हो रहा है जब संविधान है। मतलब इस देश के जातिवादी मनुवादी सोच के लोग आपसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, बात करना भी उनको पसंद नहीं है। जान मार देंगे, कहाँ के हो, ये वो, गाली गलौज, क्या करिएगा आप? सरकार अलग से, चूंकि संवैधानिक अधिकार पर आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें मुझे लगता है कि मुझे बहुजन समाज के लोगों से, जो नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, उनसे ये सारी बातें बतानी चाहिए। आज अनंत सिंह को जमानत मिल गई। दुलारचंद यादव हत्याकांड में वो आरोपी थे, उनको जमानत मिल गई। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर दुलारचंद यादव को किसने मारा? ये बड़ा सवाल है जो मैं आपके लेकर छोड़ जा रहा हूं। और ये तमाम सवाल जो हैं वो लोगों को समझना चाहिए कि बहुजन समाज के पत्रकारों की क्या हालत है, किस तरह से उनको धमकियां दी जाती है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। दिल्ली में एक बिल्डिंग में आग लगी, 9 लोगों की मौत की खबर है। अब वो दिल्ली में BJP की सरकार है। अब आगे सुनिए, कुछ जो आम आदमी पार्टी के नेता तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। एक शोक सभा थी, वहाँ अरविंद केजरीवाल गए, उनका विरोध हुआ। कहा गया कि जब दिल्ली की CM नहीं आई है तो आप कैसे आ सकते हैं। उसके बाद कई नेताओं पर कुर्सियां फेंकी गई। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में विपक्ष हो तो BJP जैसा, बंगाल में चूल्हे हिला देती है, लेकिन बाकी जो विपक्षी दल है वो सही में डरपोक हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में BJP जैसा विपक्ष होना जरूरी है। और जहां जहां BJP सत्ता पक्ष में है वहां वहां आप धरना, प्रदर्शन, ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। आज डॉलर की कीमत 93 रुपए के पार चली गई। वहीं सरकार ने, या IT मिनिस्ट्री के कहने पर ट्विटर ने, X ने बहुत सारे हैंडल्स को बैन किए हैं। कल गैस की खबर करने के लिए श्याम मीरा सिंह को डिटेन किया गया था, उन पर FIR भी हुई, बाद में उनको जमानत मिल गई। लेकिन जमानत इसलिए मिली कि सोशल मीडिया पर संजय सिंह से लेकर तमाम, अजीत अंजुम, संजय सिंह, तमाम समाज के लोगों ने उस पत्रकार के पक्ष में लिखा। इसलिए उन्होंने खुद कहा है कि मैं बाल बाल बच गया, नहीं तो सोचिए मेरे साथ क्या होता। और एक फिल्म आई है धुरंधर, क्रांति कुमार ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया। सोचिए, अभी जो इजराइल का प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, इसका भाई एक किडनैपिंग में मारा गया था। सोचिए, अभी जो फिल्में बन रही है उसकी कोशिश है कि उन तमाम घटनाएं जो पहले घटी हैं। सोचिए, जब कांधार हाईजैक हुआ था जहाज, तो हम लोगों ने आतंकियों को छोड़ा। सरकार किसकी थी? आज अगर मनमोहन सिंह की सरकार होती तो धज्जियां उड़ा दी जाती, कांग्रेस की सरकार होती तो धज्जियां उड़ा दी जाती।
जब वो विमान हाईजैक हुआ था उसमें बीजेपी की सरकार थी, NSA डोभाल भी उस समय थे किसी बड़े पद पर, जसवंत सिंह थे, और एक आतंकी को बाकायदा कंधार जाके छोड़ा गया था। तो अब फिल्मों के जरिए मुगलों से बदला लिया जा रहा है, अंग्रेजों से बदला लिया जा रहा है, तमाम कहानियां जो है वो इधर उधर करके बताई जा रही है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया है। तो मैं आपको बताऊं, केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स, धुरंधर 1 और 2, तेजस, फाइटर, आर्टिकल 370, इमरजेंसी, 72 हूड़े, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, मैं अटल हूँ, सच सच बताइएगा। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इनमें से कोई भी फिल्म नहीं देखा है। तो ये तमाम सिनेमा है जो सरकार के पक्ष में बन रहा है। तो ये तमाम खबरें हैं। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको लिख रहे हैं और ये तमाम खबरें आपको पता चलनी चाहिए। 50,000 रंगे हाथ। मेरठ, कल्याण निगम का बाबू शक्ति सिंह 50,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। चेहरे पर कोई सिक्र नहीं, थाने में मुस्कुराता हुआ पहुंचा। यूपी में कई लोग अरेस्ट हुए हैं जो लगातार बड़ी रकम की घूस लेते आ रहे हैं। तो यूपी में घूस को लेकर कई तरह की खबरें हैं। और दिल्ली पुलिस को बीजेपी कार्यकर्ता के साथ पार्लम में गुंडागर्दी के लिए रखा है और नतीजा देखिए, गैंगस्टर खुलेआम अपना राज चला रहे हैं। ये खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीएम ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 90 करोड़ रुपए से निर्मित ध्वस्त पुल। योगी आदित्यनाथ के छत्र छाया में यूपी सेतु निगम बना रहा था। जल शक्ति मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम में अरबों रुपए के घोटाले का परिणाम निर्मित पुल गिर गया। ये आईपी सिंह ने बड़ा ट्वीट किया है। चंदौली यूपी में मोदी जी का भ्रष्टाचार ध्वस्त हो गया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बनता हुआ पुल गिर गया है। लेकिन टीवी अखबार में ये सब खबरें नहीं है, क्योंकि कोई दलित पिछड़ा मुख्यमंत्री होता तो इन खबरों को पीट कर चलाया जाता। पार्लम में पीड़ित परिवार से मिलने गया था, कश्यप जी के दुख में शामिल होने के लिए गया था, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वहां हमसे मिलने से रोका। बदसलूकी की, कुर्सियां फेंकी। ये कैसे लोग हैं? सोचिए तो, अरविंद केजरीवाल आज पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। तो जहां बीजेपी की सत्ता होती है वहां विपक्ष की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए विपक्ष को भी दोषी देना चाहिए। वो लोग ठीक से प्रदर्शन नहीं, कि ममता बनर्जी के यहाँ बीजेपी वाले प्रदर्शन करते हैं, आप उनसे सीखिए। यकीन नहीं होता है कि देश में कोई इतना क्रूर और संवेदनहीन पार्टी कैसे हो सकती है। आप नेता राजेंद्र कश्यप के परिवार में 9 लोग आग में झुलस कर मर गए। आज शोक सभा थी, बीजेपी वाले वहाँ कुर्सी पहुँचकर कुर्सियाँ चलाने लगे। सौरभ एमएलए, एक्स एमएलए विनय मिश्रा से हाथापाई की भाजपाई। अरविंद केजरीवाल को भी रोका गया। ये संजय सिंह ने ट्वीट किया है। पुलिस चाहे तो संजय सिंह पर एफआईआर कर सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला अस्पताल में मरीजों के लिए लकड़ी के चूल्हे पर खाना बन रहा है, क्योंकि गैस खत्म हो चुका है। बाकी मेरठ में गैस कोई संकट नहीं है, आपने धैर्य बनाकर रखना है। सचिन गुप्ता ने ये ट्वीट किया है। आप चाहे तो इस पर एफआईआर कर सकते हैं, इनको भी अरेस्ट कर सकते हैं। मैं तो ये लोग जो लिख रहे हैं उसको बता रहा हूँ। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए कि किस तरह से ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में फायर ब्रिगेड पर सवाल उठ रहे हैं। आग लगी, तस्वीरें सामने हैं, मैं वर्णन करूंगा। एक और बड़ी खबर है, सोचिए, बेरोजगार। 2004 में 32% युवा ग्रेजुएट बेरोजगार थे। 2023 में 67% युवा जो है वो बेरोजगार है। सोचिए, तो इसीलिए शायद हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने रील बनाने की बात कही थी। आप लोग भी चाहें तो रील बना सकते हैं। 67% युवा जो हैं वो देश में बेरोजगार हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और ये खबर कितना, मतलब देश की राजधानी दिल्ली में सोचिए बेरोजगारी की वजह से तो नहीं हो रहा है ये सब। कनिका मेहता अपनी छोटी बच्ची के साथ स्कूल जा रही थी, उनका गहना लूट लिया गया। ये सब हम तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट है, कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। और अनंत सिंह को लेकर खबर है। और 2 शख्स, आज़ाद राजपूत मेरठ और अजीम राणा हापुड़, ये दोनों पर आरोप है कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है।
लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से बेरोजगारी जो है वो कहां पहुंच गया है। 67% बेरोजगारी है। इस पर कोई बात नहीं, कोई बहस नहीं। वही डॉलर 93 रुपए के पार कर गया, इस पर कोई बहस नहीं। गैस तेल के लिए तो मैं मान सकता हूं कि भाई देश में, दुनिया में युद्ध चल रहा है, जब तेल आएगा ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, ये तो फिर भी समझ में आता है कि ये अमेरिका और इजराइल की वजह से है। लेकिन बेरोजगारी का तो कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। आखिर युवाओं को कब रोजगार मिलेगा? कब तक वो धुरंधर फिल्म देख के काम चलाते रहेंगे? कब तक वो हिंदू मुस्लिम में चलाते रहेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। और यूजीसी क्यों चाहिए? एक खबर सुनिए, एक और दलित छात्र की जान चली गई और सिस्टम फिर खामोश है। राजकोट एम्स में एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र रतन कुमार मेघवाल फलसूंड जैसलमेर के रहने वाले थे। ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने 17 पन्नों के सुसाइड नोट में छोड़ा, जिसमें अस्मित शर्मा और उसके 4 साथियों पर लगातार प्रताड़ना के आरोप लगे थे। तो इस तरह की खबरें हैं जो आपको अंदर से झकझोरती है। और देश भर में जाति जनगणना की मांग हो रही है। यूजीसी को लेकर लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो एकजुट हो रहे हैं। और ईरान और गैस की जो समस्या है, तेल की जो समस्या है, मैं मानता हूं कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो युद्ध है। और युद्ध में सरकार, भारत सरकार को आप उतना दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार क्या करेगी? युद्ध हो गया, सरकार को तो पता नहीं था कि युद्ध हो जाएगा। तो एक दूसरे का हाथ थामिए, और अगर आपके पास 30 दिन का सिलेंडर है तो पड़ोसी की भी मदद कीजिए। ईरान युद्ध के बाद किन देशों में कितने बढ़े पेट्रोल के दाम? भारत में 1 रुपया भी अभी तक नहीं बढ़ा, ये बात तो सच है, लेकिन बढ़ सकता है। लेकिन इसमें सरकार क्या करेगी, ये बड़ा सवाल है। और पश्चिम बंगाल चुनाव, बीजेपी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 5 राज्यों में चुनाव है और उसको लेकर सरगर्मी तेज हो रही है। फिलहाल टीवी अखबार पर युद्ध छाया हुआ है। चुनाव की भी खबर हम आपको लगातार बताएंगे। मेरी कोशिश होती है कि रोज की जो जरूरी खबरें हैं वो कहीं न छोड़ जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।